बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मोहम्मद वहीद होप विद वहीद यूट्यूब चैनल के साथ आज जिस ऑब्जेक्शन को हम ज़ेर बहस ला रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न ज़्यादा हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, डिस्कस करें, ज़ेर बहस लाएँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इल्म की शम्मा, इल्म की रोशनी आगे से आगे बढ़ती चली जाए। वो ये कि ये यूट्यूब चैनल स्पेसिफ़िक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है और सेल के लोगों के लिए है। अगर कोई आप इसके अलावा हैं तो फिर आपका ये टॉपिक नहीं है। दोस्तों, मेरे वो दोस्त जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फ़ंड में रिटर्न ज़्यादा है। अब ये बात करके वो हमें खामोश करवा देते हैं, हमारे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। इसका हल क्या है, इसका जवाब क्या है? दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप उससे फ़ौरन कहें कि रिटर्न ज़्यादा है, इसकी कोई डेफिनेशन है, इसका कोई फार्मूला है, इसका कोई तरीक़ाकार है। ठीक है, हमने मान लिया कि रिटर्न ज़्यादा है, पर कोई फार्मूला भी तो होना चाहिए, कोई उसकी कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए कि ये इसके अंदर रिटर्न ज़्यादा है। दोस्तों, हमने मान लिया कि रिटर्न ज़्यादा हैं। मैं ख़ुद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कब? इसका एक टाइम है। हमने पैरामिड, फाइनेंशियल पैरामिड की बात की थी, उसके 3 स्टेप थे। पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले हमने सिक्योर्ड बकेट को कवर करना है। जब सिक्योर्ड बकेट आपकी कवर हो जाए, आपकी तमाम ज़रूरियात जो सिक्योरिटी के हवाले से हैं, सिक्योर्ड बकेट के हवाले से हैं, उसको आप कवर कर लें। जब आप उसको कवर कर लें, फिर आप सेमी जो सिक्योर्ड एरियाज़ हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं। दोस्तों, जब हम सेमी सिक्योर्ड को कवर कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद जो है वो रिस्की मार्केट की तरफ जाते हैं। लेकिन ये सेंस किसको है? वो कहते हैं जनाब कि आप हमें 10 साल 15 साल का जो है ना वो रिटर्न दिखा दें म्यूचुअल फंड का। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि 10-15 साल मुसलसल कौन इन्वेस्टमेंट कौन करता है? अब पहले वो तो बंदा दिखाएं जिसने 10 साल 15 साल मुसलसल जो है ना वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हो, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो 10%, 15%, 20%, 50% आप रिटर्न की बात कर रहे हैं। दोस्तों, असल जो कन्फ्यूजन ये पैदा किया जाता है कि रिटर्न उस 10 साल के, 15 साल, 20 साल के दिखाए जा रहे, इतने रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन यह है कि 10-15 साल चलता कौन है? आज हमारी कैफियत तो ये है, हालत तो ये है कि जब हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि मार्केट के अंदर 100 करोड़ फलां पार्टी का या फलां जो कंपनी का डूब गया, बस इतना सुनने की देर होती है, हम पैसा निकालने की तरफ भाग पड़ते हैं। हालांकि वो टाइम ये है कि उस वक्त पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और जब हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो टाइम होता है कि उस वक्त खौफज़दा होना होता है, उस वक्त अपने हाथ को रोकना होता है। अब ये समझ लोगों को कहाँ है? यही तो समझ है, यही जो सोच है जो आगे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब ये सोच डेवलप हो जाए और हम सिक्योर्ड बकेट को कंप्लीट कर चुके हों, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम कहें कि हम म्यूचुअल फ़ंड की तरफ जाएं। दोस्तों, इसकी मिसाल ये है कि हम मुतमिन हो गए, हमें जो है ना बेटी की शादी के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। जब शादी का टाइम आया उस वक्त मार्केट गिर गई। अब बच्ची की शादी की तारीख रखी हुई है और हमारे पास 25 लाख का हमने प्लान किया हुआ था। अब पॉसिबल नहीं है कि मार्केट हमें जो है ना 25 लाख दे सके। क्या हम बच्ची की शादी को डिले करेंगे? उसका जवाब दे देंगे? नहीं। इस मौके पर हमें सिक्योर्ड सेविंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह हमारे बेटे का जो है ना वो ब्रॉड जो एडमिशन हो गया, उसे स्कॉलरशिप मिल गया है। अब वो कहता है कि बाबा मेरे जो है ना वो आप फाइनेंस का अरेंज करें। अब मार्केट गिरी हुई है, अब हम कहाँ से फाइनेंस लेके आएँ? दोस्तों, ये वो मौका है जहाँ पर हमें सिक्योर्ड सेविंग की ज़रूरत पड़ती है।
और जिसके लिए तकाफुल हमें सिक्योर्ड बकेट का मौका और जगह अता करता है, देता है। और यही वो प्लानिंग है कि हम सिक्योर्ड बेसिस को और एरियाज़ को और बकेट को कंप्लीट करने के बाद जब म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हैं तो हमें जाना चाहिए। मैं खुद मशवरा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें, शेयर में इन्वेस्ट करें, लेकिन कब? जब आपका सिक्योर्ड एरिया, सिक्योर्ड बकेट कंप्लीट हो चुकी हो। दोस्तों, इन्हीं ख्यालात के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन इल्म की और खैर की जो एक शम्मा है इसको आगे से आगे चलाते चले जाएं, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो मजबूत से मजबूत तर होती चली जाए, कामयाबियों की नई मंजिलों को तय करे और एक नए जोश और वल्वले के साथ जब इन सारे सवालों के जवाब के पास होंगे तो फिर कोई वजह नहीं कि आप हर किसी के साथ बड़े खुले सीने के साथ, एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ किसी के साथ सामने बैठेंगे। और यही आपका एतमाद, आपके निकलने वाली रेज़ और आपके जिस्म से उठने वाला जज्बा, जोश, वल्वला आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाता है। यही मेरा मकसद है। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाबियां अता करें और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।